हमास के लिए जो सुरंगें हैं वो एक बड़ा सुरक्षा कवच है, लेकिन यही सुरंगें इजरायली सेना के लिए अब भी बड़ी मुश्किल साबित हो रहे हैं। पूरे गाजा में फैला करीब 500 किलोमीटर का टनल नेटवर्क आईडीएफ को अब भी चुनौती दे रहा है, क्योंकि जब तक टनल नेटवर्क तबाह नहीं होगा तब तक हमास पर विजय मिलना नामुमकिन है। ऐसे में इजरायल ने हमास की सुरंगों के खिलाफ नया प्लान तैयार किया है और इन सुरंगों को लेकर क्या वो नीति है वो हम आपको बताएंगे। कैसे इस तिलिस्म के टूटने का दावा भी किया गया है। इस प्लान में नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, नए नए तरीके से इन सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले खुद सैनिक कोशिश कर रहे थे इन टनल्स को ढूंढने के लिए, लेकिन अब कोशिश इजरायल की यह है कि सैनिकों का नुकसान ना हो और फिर भी इन सुरंगों का खात्मा हो जाए, ये सुरंग नेटवर्क समाप्त हो जाए। हमास लड़ाकों को ठिकाने लगाने का प्लान भी तैयार किया गया। इस प्लान में 200 से ज्यादा बंधकों की सुरक्षा का सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है जिसे प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है इस पूरे ऑपरेशन की। तो हमास के सुरंगों के तिलिस्म को तोड़ने के लिए इजरायल 3 अचूक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। कौन कौन से हैं ये हथियार आपको हम बताने जा रहे हैं। हमास की सुरंग का अंत तुरंत, जी हां, जल्दी से समझिए इन हथियारों के बारे में। ब्लास्ट जेल, जी हां, जगह जगह इसे प्लांट किया गया है, संपर्क में आते ही धमाका हो जाता है और कोशिश ये की जा रही है कि इसके इस्तेमाल से टनल्स को ब्लॉक किया जाए, बंद किया जाए। मैपिंग रोबोट का भी इस्तेमाल हो रहा है। सुरंगों की तस्वीर खींचकर ये रोबोट भेजता है, दूर से ऑपरेट किया जा रहा है इसे, यानी कि सैनिकों को अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं होती। और सीवेज वाटर का भी प्रयोग किया जा रहा है। सुरंगों में गंदा पानी डालने का प्लान है। मिस्र भी ऐसा कर चुका है और मजबूरी हो जाएगी अंदर छिपे हमास के लड़ाकों की कि वहां पर वो रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे गंदा पानी भरता जाएगा उनके लिए वहां टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेजर जनरल संजय मैस्टन, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं और सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजदूत, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मेरा संजय सर आपसे ही, इन टनल्स को लेकर अब तक की जो रणनीति रही है इजरायल की, आईडीएफ की, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आप इस ऑपरेशन को एक सक्सेसफुल ऑपरेशन मानते हैं टनल नेटवर्क के खिलाफ? और देखिए, जहां तक टनल नेटवर्क के खिलाफ है, जो अभी तक रणनीति रही है और जब भी रणनीति प्लान है, पहली बात, इजरायली सेना को इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है टनल्स को डील करने का। 2005 में और 2006 के ऑपरेशंस में और 2014 के, मैं खुद इजराइल आर्मी चीफ के साथ गया था 2007 में, तो हमें यही टनल नेटवर्क की काफ़ी उन्होंने डिटेल ब्रीफिंग की थी, तो उनको एक्सपीरियंस और तजुर्बा है। अब ग्राउंड पे जो टनल नेटवर्क है तकरीबन 500 किलोमीटर का, देखिए, पहली बात, क्या हर टनल को बर्बाद करने से कुछ मिलेगा? नहीं, हर टनल को बर्बाद करने से नहीं मिलेगा। अमूमन तौर पे फौज में टनल की अगर एंट्री एग्जिट को बंद कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक एम अचीव हो जाता है। दूसरा, जो वाटर पानी भी डाल सकते हैं, सीवेज वाटर है, और ख़ासकर ये इजिप्शियन सेना ने किया हुआ है। ये जब सेकेंड इंतिफादा के बाद इन्होंने काफ़ी टनल्स इजिप्ट के अंदर बनाई थी, गाजा और इजिप्ट के बीच, और जब वो डिटेक्ट हुई थी इनमें पानी डाला गया था मेडिटेरियन से और सीवेज वाटर भी, और वो काफ़ी इफेक्टिव रहा है। लेकिन और अभी ये जो 2 तकरीब नए इनोवेशंस हैं, रोबोट का इस्तेमाल करना और ब्लास्ट जेल का, ये भी इफेक्टिव तरीका है। देखिए, अभी एक बड़ा अच्छा आपने बताया कि ह्यूमन लाइफ को वो लूज नहीं करना चाहेंगे, मतलब इजरायली सेना दाखिल होकर इन टनल्स में अपनी जान निछावर नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है, उनको टेक्निकी इस्तेमाल करना चाहिए और वही उन्होंने, यानी इस ऑपरेशन को बहुत प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट रखना चाहते हैं।